बहुपद चल रहे थे। अब बहुपद में जो अगला अभ्यास हमें पढ़ना है यहाँ पर, बहुपद के गुणनखंड हम लोग कर रहे थे, तो अगला अभ्यास जो है यहाँ पर वर्ग से हमें गुणनखंड करने हैं। यानी कि यहाँ पर सूत्र क्या है, a प्लस बी पूरे की घात 2 होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी पूरे की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जो प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न हमें जो RHS में लिखा है ये इस तरह के मिलेंगे हमें। यानी कि हमें दिया होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हमें दिया होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे ही ये रूप दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि ये a प्लस बी पूरे की घात 2 के रूप का हो गया, यही गुणनखंड हमारा है। तो इस तरह के हमें प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं, प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 के गुणनखंड। अब विकल्प दिए हैं। अब यहाँ पर हम देख ले, अगर प्लस है तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब कि माइनस जरूर होना चाहिए होल स्क्वायर में। तो a वाला ऑप्शन नहीं हुआ, c वाला भी नहीं हुआ, b और d में से। अब b वाला अगर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 तो है ही नहीं, यानी कि डी। अब डी में इसका स्क्वायर खोलें तो वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू वाई यानी कि 4y। तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, तो ये हमारा y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो डी वाला विकल्प सही। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। तो जैसे देखा तो हम गिनती को देखेंगे, 81 ये 9 का स्क्वायर है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और शुरू में x का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 9 का होल स्क्वायर ये होता होगा। तो यानी कि ए विकल्प सही होता होगा। अगर इसको हम खोलें तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर यानी 81 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 9 यानी कि 18x। तो ए वाला विकल्प सही है। फिर तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक मतलब ये एक स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो है और प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि अगर हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखें तो ये सही होगा, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यानी कि विकल्प भी सही है। तो इस तरह से ये हुआ। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गुणनखंड कीजिए। अब देखिए बनेगा यहाँ पर यही ऐसी तरह से, आपको बस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा समझ के। अब 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 आना चाहिए 2ab में, तो 2ab में 2 आ गया, a यानी कि 3x, b यानी कि 2। अगर ये पहला पद a होता, बाद वाला आखिरी पद b होता, तो ये a आ गया, ये b आ गया, और इनकी हम गुणा देख लेंगे। ये 2 3 6 दूनी 12, 12x हो रही है, यानी कि हमारा क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बस इस तरह से यहाँ पर प्रश्न है। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर, 6x को क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 3 6x, तो हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। तो इसी तरह के प्रश्न है, आप सारे लगाएंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर, 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, और 2 भी होना चाहिए, यानी कि 2 इंटू पहला पद यानी 3x इंटू 5। क्या इनकी गुणा कितनी बन रही है, 2 इंटू 3x इंटू 5, 2 3 6 पंचे 30x, यानी बीच वाला पद आ गया। तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा 3x माइनस का निशान था 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर मतलब कि आधी घात है, जैसे 9 है तो 9 3 का स्क्वायर, और x की घात 4 है तो x की घात 2 का स्क्वायर,
इसी तरह से एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर तो लिख सकते हैं एक्स और बी का स्क्वायर। तो जब ए हमको पता चल गया, बी पता चल गया, क्या बीच में 2ab बनना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो 2 इंटू ए मतलब 3x स्क्वायर इंटू बी मतलब एक्स बी। क्या इनकी गुणा देखें कितना आया, 2 3 6 एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स क्यूब इंटू बी, तो बीच वाला पद है, तो इसका मतलब ये सही है। तो ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स बी और पूरे का होल स्क्वायर बन गया। इसी तरह से ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर 49 को हम क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर, और बीच वाला क्या बन जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स। इसमें भी ये एक्स स्क्वायर है, 81 को क्या लिखेंगे 9 स्क्वायर, ये वाला पद क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 9 2ab, तो क्या बन जाएगा x प्लस 9 का होल स्क्वायर। प्रश्न नंबर 10 बहुत भारी सा दिख रहा है। अब देखिए 2ab, अब ये क्या b है, अगर ये वाला पद b है तो ये भी b है, ये वाला पद a है तो ये भी a है, यानी कि पहला पद क्या है a स्क्वायर, अगर ये पूरा ब्रैकेट a होता तो a स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट b होता तो लास्ट वाला पद क्या है b स्क्वायर, और बीच में क्या है 2ab प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब पहला वाला पूरा बड़ा सा ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी प्लस बी, यानी a माइनस बी माइनस सी और होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर। तो माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2a बचेगा, 2a का होल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। तो इस तरह की प्रश्न है ये। फिर अगला, अब इसमें यहाँ पर हम देखें तो आपको तुरंत अंदाजा लग रहा होगा, इसके लिए वर्ग संख्या याद होनी चाहिए कि 121 है, यानी 121 11 का वर्ग होता है, और एक्स वाई अगर एक साथ लिख दें तो इसका वर्ग हो गया। 25 5 का वर्ग होता है, 5 ए और बी इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बन गए। अब बीच वाला पद क्या 2 इंटू 11 एक्स वाई इंटू 5 ए बी, क्या इनसे बन रहा है 2 इंटू 11 इंटू 5, 11 पचे 55 दूना 110 एक्स वाई ए बी बन रहा है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, पहला पद यानी ए, दूसरा पद यानी बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 11 एक्स वाई प्लस 5 ए बी का होल स्क्वायर हो गया। 12वां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन हम ये ब्रैकेट खोल लें अगर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अब बाकी क्या करें, बाकी जो शेष पद थे हमारा ये वाले, इनको ऐसे लिखा रहने थे, यानी कि प्लस 2 और क्या लिखा था ब्रैकेट में माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। शुरू के 3 पद क्या बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बाद के जो पद है ये, इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, 2 तो हमारा पहले से ही था, वाई जेड जेड एक्स में जेड कॉमन है, तो क्या बचेगा अब हमारा y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई। अब हम देखें यहाँ पर x प्लस वाई फिर से कॉमन है, एक पद दो पद बचे अब, तो x प्लस वाई फिर से हमारा कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस वाई माइनस 2z। तो इस तरह के प्रश्न है। फिर अगला, आपको जैसे ही देखा तो आपको लग गया यहाँ पर 6 24 24, अभी कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 6 सबसे बाहर निकल आएगा, और x अगर देखें तो x की 4 घात 3 घात और यहाँ 2 घात है, 2 घातें भी बाहर निकल आएंगी, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो 6 और x की 2 घात ये बाहर निकालनी पड़ेगी। बाहर मतलब कॉमन निकालनी है, यानी कि भाग करनी। तो पहले पद को अगर हम 6 और एक्स स्क्वायर से भाग कर दे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 को 6 से भाग करें 6 चौक 24 4, एक्स की घात 3 से एक्स स्क्वायर बाहर निकला तो एक्स और वाई क्यूब, प्लस 24 से 6 बाहर निकला तो 4 वाई की घात 6, तो ऐसे रहेगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो ये। अब इसी को देख लें 6 एक्स स्क्वायर तो है ही, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वाई की घात 6 को हम क्या लिखें फिर स्क्वायर में
देखिए गुणा में घातें जुड़ती, मतलब गुणा गुणा होती, जब घातों की घात होती है तो गुणा होती है, तो वाई क्यूब का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और वाई क्यूब का स्क्वायर यानी कि वाई की घात 3 गुणित 2 यानी वाई की घात 6 माइनस। अब बीच में क्या बनना है, 2 इंटू एक्स इंटू 2y क्यूब, ऐसा बन जाएगा, तो बन रहा है, सही है। तो 6x² और ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2y क्यूब का होल स्क्वायर, बस हल हो गया। ये भी इसी तरह से बन जाएगा। पहले वाले में क्या बनेगा, 2r और s का होल स्क्वायर, आखिरी में क्या बनेगा, 3p और q का होल स्क्वायर। बीच में क्या बन जाएगा, पहला पद दूसरा पद इंटू 2 क्या बन रहा है, 2 इंटू 2rs इंटू 3p q। देखिए 2 दूनी 4 3 12 rs/p/q तो बन रहा है। तो यही हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2rs माइनस 3p/q का होल स्क्वायर। फिर प्रश्न नंबर 15, गुणनखंड कीजिए। पहला वाला इसी तरह से 9x² को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर और बन जाएगा, और इसमें भी ऐसे बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस यहाँ 2 इंटू 2y इंटू 1, तो ये लग जाएगा हमारा। तो इस तरह के बहुत आसान से प्रश्न थे। जो प्रश्न नहीं लगाए उनको आप लगा सकते हैं, बाकी आप किताब से भी अभ्यास कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में।